बिल्कुल ठीक किया जो लिख कर दे दिया। क्या जरूरत थी खुद को खतरे में डालने की? मेरी तो जान ही सूली पे लटकी थी। अच्छा, ऐसा है। क्यों? आपका क्या ख्याल है मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? मुझे अंदाजा है। जब ये कारोबार ही मुश्तरका है तो आपने खतरा अकेले क्यों मोल लिया? चले गए हीरो बनने, हमारा बिल्कुल ख्याल नहीं था। आपको इन मामलात से दूर रहना चाहिए। क्या कर सकता हूँ, अम्मी जान का हुक्म था। मुझे नहीं पता किसका हुक्म, जिसका भी हुक्म था जिंदगी तो आपकी खतरे में पड़ गई ना। पहले अम्मी जान ने मेरे और सायमा के मैके के आने पर पाबंदी लगा दी और आपको भेज दिया उस खतरनाक इंसान के साथ सौदा करने के लिए। वाह रिफत भाभी वाह, कितने खूबसूरत ख्यालात हैं आपके। ख्वाब में इस खेल का यही तो हुस्न है कि इसमें हर मोहरा खुद को अगली सफों में देखना चाहता है, मगर सिर्फ खिलाड़ी जानता है कि किसने आगे बढ़ना है और किसका खेल खत्म हो गया है। ना मैं किसी को केले की तरह मजबूत रहने दूंगी और ना ही किसी को आगे बढ़ के मलिका बनने दूंगी। इस सूरत हाल का अंदाजा लगाने में हमसे गलती हो गई है। तो अब आप क्या सजेस्ट करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? मैं तो उस नुकसान का सोच के परेशान हो रहा हूं। अगर ये प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो ये नुकसान पूरा करते करते हमें बरसों लग जाएंगे। क्या हुआ? आप लोग परेशान मत हो, केस सब मैं खुद हैंडल करूंगा और कोई ना कोई तरीका तलाश करूंगा। तुम्हारी डीएसपी से बात हुई है? क्या कहा है उसने? केस करने का कह रहा है वो, मगर हम जानते हैं कि अगर केस हुआ तो नतीजा तो हमारे हक में आएगा, मगर वक्त बहुत गुजर जाएगा। इसके सिवा कुछ और सोचना होगा। डायलॉग्स का रास्ता कभी बंद नहीं होता, बस तरीके बदल जाते हैं और अल्फाज बदल जाते हैं। हाँ रोहान, कैसे फोन किया? हाँ, क्या कहना था मुझे तुम्हें? हद हो गई यार, फोन किया और याद ही नहीं आ रहा। तो इससे तो फिर यही अंदाजा हुआ कि तुम बहुत परेशान हो और मुसलसल एक ही बात के बारे में सोच रहे हो। क्या बात है? हाँ, बात ही कुछ ऐसी है, इस मुश्किल से निकलना तो है ही ना।
रोहान, क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह से खुद को मुश्किल में मत डालो। ये मुश्किल मेरी ही तो है। ये 100% तुम्हारी मुश्किल नहीं है रोहान। तुम्हारी मुश्किल सिर्फ इतनी है जितना तुम्हारा हिस्सा है इस बिजनेस में। 50% तो आदम चाचा ऑलरेडी ले चुके हैं और बाकी का 50% जिसमें आफाक भाई भी हैं और ज़रात भाई, तो क्या जरूरत है? खुद को इन खतरों से दूर रखो प्लीज। है कैसी बातें कर रही हो? ये सब कुछ हम सबका है। अच्छा, तुम सबका है तो फिर रिफत भाभी ने आफाक भाई पर हमला होने के बाद इतना ववेला क्यों मचाया था? ये तुमसे किसने कहा? मुझसे कौन बोले? मैंने खुद अपने कानों से सुना है रोहान। बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। देखे ना भाभी, ये भी क्या बात हुई? इतने खतरनाक मामले में आफाक भाई के आगे तोप ला के खड़ी कर दी। बिल्कुल ठीक, यही बात है। और देखा जाए तो ये बिजनेस तो मुश्तरका है, अकेले आफाक भाई का तो नहीं है, तो फिर उन्हें ही क्यों आगे कर दिया गया? पता है या, मैंने भी आफाक से यही कहा था। तो क्या कहा उन्होंने? मैंने उनसे कहा ये वो दौर थोड़ी है कि कोई किसी की खातिर खतरा मोल ले। अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को भूल कर सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचे। कहा तो आपने बिल्कुल ही ठीक। अम्मी जान देखिए ना, क्या बड़ों के ये अंदाज होते हैं? क्या हुआ? किस बड़े ने क्या कह दिया तुम्हें? रिफत भाभी आफाक भाई से ऐसे तल्ख होके बात कर रही थी जिसे अल्लाह ना करे उन्हें जानबूझ के भेजा गया। रिफत ने ऐसा कहा तुमसे? नहीं, मुझसे तो नहीं कहा। मैं टेरेस के पास से गुजर रही थी तो भाभी आफाक भाई से इस तरीके से बात कर रही थी। मुझे तो सुनकर बहुत ही दुख हुआ कि इस तरह बात करते हैं भला। यानी रिफत कह रही थी और आफाक बैठा सुन रहा था?